हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 3 दिन से लगातार जमकर बारिश हो रही थी और नदी में कंकड़ भी भरपूर मात्रा में बहकर आए हुए थे। नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग यहीं से कंकड़ निकाल कर बेचते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज देव और रवि जब से बारिश खत्म हुई है तब से कंकड़ निकाल रहे थे। बारिश शाम के 5 बजे के बाद बंद हो गई थी। नदी में कंकड़ भी बहुत बहकर आ रखे थे। वैसे तो बहुत लोग कंकड़ निकाल रहे थे और निकाल कर जमा कर रहे थे, लेकिन रात 8 बजे तक सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन रवि और देव दोनों दोस्त थे। दोनों ने कहा आज कंकड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सही पैसे बन जाएंगे। निकालते निकालते लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे। देव ने रवि को कहा, रवि पानी से बाहर आ जाओ, थोड़ी बीड़ी पीते हैं, गर्माहट आ जाएगी, तब फिर निकालना शुरू करेंगे। रवि ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यार सही कहा। इतना कहकर वो भी पानी से बाहर ही आ गया। अब देव ने बीड़ी जलाई और रवि और देव दोनों बीड़ी पी रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी देव ने कहा, रवि इस बार तो मज़ा आ जाएगा। हमने इतनी देर में लगभग 2 गाड़ी कंकड़ निकाल ली है और हम आज रात तक निकालेंगे। लगभग 3 गाड़ी तो हो ही जाएगी। रवि ने देव से कहा, सही बात है, इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। फिर बीड़ी खत्म करके दोनों फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर पानी में उतर गए कंकड़ निकालने के लिए। तब लगभग आधा घंटा बीत गया होगा। तभी रवि को नदी में आगे किसी के बड़े तेज से कूदने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। रवि तुरंत पानी से बाहर निकला और उसने देव को भी बाहर बुलाया। देव के बाहर आते ही रवि ने कहा, तुमने कुछ सुना? देव और रवि दोनों यही बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई नदी में गिर गया है या फिर किसी ने फेंक दिया है। तभी देव और रवि भागते हुए उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ आई थी। उस समय पानी भी बड़ी तेज से चल रहा था, इसलिए और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, बस पानी की आवाज़ ही आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों ने टॉर्च जलाकर देखने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर दोनों वापस अपनी जगह पर आ गए, पर दोनों अभी यही सोच रहे थे कि आवाज़ तो दोनों को आई थी और साफ साफ सुनाई भी दी थी। कंकड़ निकालने के लिए सब लोगों ने डैम बना रखे थे, इस वजह से कोई पानी में बह भी नहीं सकता था। तो फिर किसकी आवाज़ थी वो? और अगर कोई पानी में गिरा तो कहाँ है फिर? यही सब सोचकर दोनों फिर कंकड़ निकालने लगे। लेकिन 10 मिनट बाद दोनों फिर बाहर निकल आए। रवि ने कहा, देव मुझे अब बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है बहुत। अरे तुमने कुछ सुना? अब की बार देव ने कहा, इस बार तो कुछ नहीं सुना, क्यों, इस बार क्या हुआ? फिर रवि ने कहा, जंगल से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई दर्द से तड़प तड़प कर चिल्ला रहा है और बहुत तेज तेज रो रहा है। पर देव को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया था। रवि ने घड़ी देखी, टाइम लगभग 12:30 बज चुके थे। देव ने रवि को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको कोई वहम हुआ होगा। पर रवि को पूरा विश्वास था, उसे कोई वहम नहीं हुआ था। रवि ने अपने कानों से साफ साफ सुना था, इसलिए रवि ने कहा, अब घर चलते हैं, कंकड़ जितनी निकल गई ठीक है, बाकी कल सुबह निकालेंगे। रवि की बात आधे में काटते हुए देव ने कहा, चलो ठीक है, पहले अपना कंकड़ निकालने वाले औजार लेकर आते हैं। घर का रास्ता नदी पार करके जंगल से होकर जाता है। अक्सर दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग सामान्य रूप से आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को लोग यहाँ आने से घबराते हैं और इधर जाने से जितना हो सके उतना बचते हैं। पर घर जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों अब जंगल के अंदर तक पहुँच गए थे। तभी देव कहता है, वो देखो क्या है। इस बार देव भी डर गया था। देव जो अब तक कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन अब देव की हालत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि दोनों ने देखा जंगल के हर तरफ हड्डियों के कंकाल ही नजर आ रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन में जब हम आए थे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अचानक अब ऐसा क्या हो गया। तब रवि देव से कहता है, देव जल्दी चलो, वापस चलते हैं, नदी में ही बैठ जाएंगे, जंगल से होकर नहीं जाना है। लेकिन देव ने कहा, अब वापस जाना ठीक नहीं है, हमें आगे ही जाना होगा, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं जंगल, तो चलो चलते हैं। थोड़ा आगे ही गए थे, तभी ऐसी आवाज़ आ रही जैसे कोई बहुत तेज़ गुर्रा रहा हो, और थोड़ी देर में ही वो गुर्राने की आवाज़ बहुत तेज़ हो चुकी थी। लेकिन आगे जो हुआ, ये देव और रवि ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था।
देव और रवि आवाज़ सुनकर बहुत तेज़ी से भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। भागते हुए ही देव ने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज रहे थे, लेकिन अभी भी वो जंगल में ही थे। अब दोनों के होश उड़ रहे थे, क्योंकि मात्र 12 मिनट का रास्ता होता है जंगल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आधा घंटा बीत चुका था और अभी रवि और देव जंगल में ही थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था जंगल में किस दिशा में जाना है। ऊपर से अंधेरा भी बहुत था और इस घने जंगल में भयानक भयानक किस्म की आवाज़ें आ रही थी। तभी रवि ने चारों तरफ टॉर्च मारी और जब आगे की तरफ देखा तो दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि दोनों ने देखा एक बहुत लंबा और बड़ा भयानक आदमी सामने खड़ा था और उसकी गर्दन आगे को झुकी हुई थी, पर वो इतना पतला था जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। उस आदमी को देखकर देव और रवि दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। देव ने रवि को कहा, शायद ये कोई बड़ा जानवर है, लेकिन रवि समझ चुका था ये वही है जिसके बारे में मोहल्ले के लोग बात करते थे। तभी अचानक से वो जानवर जैसी चीज़ दोनों की तरफ बढ़ी। उसको अपनी ओर बढ़ते देख दोनों तेज़ी से भागने लगे। रवि और देव जंगल के पीछे की तरफ भागने लगे। रवि को पता था कि अगर ये वैसी कोई भी चीज़ है तो आग से ज़रूर डरेगी। तभी रवि ने देव को कहा, देव माचिस निकालो, लेकिन देव ने कहा माचिस तो नदी पर ही छूट गई। रवि ने अपने टॉर्च की लाइट उस भयानक से दिखने वाली चीज़ पर मारी, लेकिन उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बहुत तेज़ी से दोनों की ओर भागा चला आ रहा था। देव और रवि अपनी पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहे थे। तभी दोनों नदी के पास पहुंच गए और दोनों नदी में कूद गए। नदी में तैरकर दूसरी तरफ को जाने लगे, लेकिन नदी के दूसरी तरफ भी वही जानवर, या फिर आप उसे कोई शैतान भी कह सकते हो, वो जो कुछ भी था वो दूसरी तरफ से उन दोनों की तरफ आ रहा था। दोनों ने अब सोच लिया था कि अब मरना तो तय है। दोनों हार मान चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद रवि और देव पर उस दिन भगवान की कृपा रही होगी। दोनों नदी के अब इस तरफ आने लगे थे जहाँ वो कंकड़ निकाल रहे थे, और दोनों तुरंत नदी से बाहर निकलकर अपनी माचिस उठा लेते हैं और पास ही में बहुत सारी सूखी झाड़ियाँ पड़ी थी, वो लोग उनमें आग लगा देते हैं। झाड़ी काफ़ी सूखी थी, इसके कारण आग जल्दी लग गई और आग की लपटें बहुत तेज़ तेज़ उठने लगती हैं। लेकिन रवि और देव अभी भी बहुत डरे हुए थे। रवि ने देव से कहा, देव ये शायद वही शैतान है जिसको लोग रूप बदलने वाला शैतान कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये एक श्रापित आत्मा है। लोगों का ऐसा कहना भी था कि ये शैतान अगर किसी के खून की एक बूंद भी महक ले ले तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। देव और रवि यही सब इधर उधर की बातें आपस में कर रहे थे। तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई चलता हुआ उनके पास आ रहा है। रवि और देव पहले से ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाते और रवि ने रोते हुए कहा, देव भाई अब हमारा मरना तो बिल्कुल तय है। देव, जो खुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसने कहा, ऐसा मत कहो, अभी भगवान है, वो हमको बचाएंगे। देव ने रवि के हाथ से टॉर्च ली और कहा, अब रुकना नहीं है, अब चलते हैं। उसके बाद दोनों पूरी जान लगाकर दौड़ने लगते हैं और उसी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जाने को पूरा दम लगाकर भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से किसी की भी ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कोई भी पीछे मुड़कर एक बार भी देखे, बस वो भाग रहे थे। तभी देव को सामने एक झोपड़ी दिखा। देव ने कहा, रवि शायद हम जंगल से बाहर निकल गए। दोनों भागते हुए उस झोपड़ी के पास खड़े हो गए। वहाँ पर एक सफ़ेद धोती पहने हुए बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रवि और देव उसी गांव के थे, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ ऐसी झोपड़ी नहीं देखी थी और इस आदमी को भी नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी वो दोनों उस बूढ़े के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उस बूढ़े से कहा, चाचा आगे मोहल्ला कितनी दूर है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मोहल्ले में ही तो हो, यहीं से तो मोहल्ला शुरू होता है, सबसे पहला घर मेरा ही है। लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना उन्होंने कभी इस आदमी को देखा था और मोहल्ले में कभी ऐसी झोपड़ी भी नहीं थी। इसकी बातें भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए दोनों उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब पहले से ही भागते हुए वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए थोड़ा आराम से जा रहे थे। रवि ने कहा, देव आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए लगता है, क्योंकि इस जंगल से हम रोज़ आते जाते हैं और आज इस जंगल में हम अभी तक भटक रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है और हम बाहर नहीं निकल पाए अभी तक। अब मुझे नहीं लगता कि हम बचकर जा पाएंगे। रवि की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर देव ने कहा, अब तो चुप हो जा, तेरी वजह से ही हम इतनी देर तक नदी में रुके। तूने ही कहा था कि आज ज़्यादा कंकड़ है, निकाल लेते हैं। लालच के चक्कर में आज हमारा ये हाल है। दोनों एक दूसरे से बात ही बात में थोड़ा झगड़ रहे थे, लेकिन वहाँ रुके नहीं
जंगल की आगे की तरफ लगातार चल रहे थे। तभी अचानक से देव की टॉर्च की रोशनी पड़ी उसी बूढ़े आदमी पर, और वो उन दोनों के ठीक सामने खड़ा था। देव और रवि अब क्या करे, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो दोनों फिर पीछे की तरफ भागने लगे। दोनों थोड़ा ही पीछे भागे होंगे कि उन्होंने देखा वही पतला हड्डी जैसा जिसे जानवर या शैतान कह रहे थे, वो उनके पास खड़ा हुआ है। देव और रवि चीखने और चिल्लाने लगे और कहने लगे, हमने क्या किया है, हमें क्यों मार रहे हो। लेकिन उस जानवर जैसे आदमी को उसकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो पता नहीं क्या कह रहा था। तभी पीछे से अचानक उस बूढ़े आदमी ने देव को पकड़ लिया और उसे उठाता हुआ ले जाने लगा। देव की आवाज़ मानो पूरे जंगल में गूंज रही हो, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था अब वो बिल्कुल भयानक रूप में दिख रहा था। रवि ने देखा जो देव को ले जा रहा है वो भी वही है, और जिसने रवि को पकड़ा हुआ है पीछे से वो भी वहीं पर है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस शैतान ने रवि को तड़पा तड़पा कर मार दिया और रवि के शरीर से एक एक बूंद खून चूस लिया था उसने। अगले दिन लोगों को रवि और देव की लाश बहुत बुरी हालत में मिली उसी जंगल में। कहते हैं वो जंगल में आज भी वो शैतान घूमता है जो एक साथ कई रूप बना लेता है। लोगों की खून की एक बूंद की महक भी अगर उसे पड़ जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है। ये कई सालों से चला आ रहा था उस जंगल में। देव और रवि को भी इस बारे में मोहल्ले के बड़े लोगों से कई बार पता चला था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मारे गए।